और सब लोग आके हमको ये बोल रहा था अगर कि नहीं रोहित तुम्हारा ही गलती है, तुम उसको कभी कुछ करने ही नहीं देता है, कहीं भी जाता है रोकता है टोकता है। तो ठीक है ना, उसके वजह से लाइक हम लड़की के साथ मूव ऑन हो गया था। एक महिमा नाम का लड़की था, हम उसके साथ मूव ऑन हो गया था। तो फिर उसको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो गया था वर्षा को। वो जब उसको पता चला कि हम कहीं और बात कर रहे हैं, किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है, तो वो और वर्षा का बहन का नाम क्या था, दिया, दोनों प्लान करके वो मेरे को दिया कॉल करके बोलता है अगर कि दीदी ना कुछ मेडिसिन खा लिया है, पता नहीं क्या होगा उसको, कुछ हो जाएगा, हमको डर लग रहा है उलट रहा है। तो फिर मेरे को लगा ये चीज़ को लेके कि ये लोग सच में कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो फिर हम उसका पापा को कॉल किया, मेरे पास उसका पापा का नंबर था, वर्षा का पापा का नंबर था। तो हम उसका पापा को कॉल किया, पापा बोल रहे कि वो तो घर पे है। तो फिर मैंने दिया को बोला, दिया हम तो पापा को कॉल किया, पापा बोल रहे कि वर्षा तो ठीक है घर पे है, बोला कि नहीं अभी अभी आया है वो लोग लेके। तो फिर मेरे को लगा कि एक बार मिलना चाहिए उससे, तो हम गया मिलने वो लोग से। तो तब मेरे को पता चला कि वर्षा को पता चल गया था कि हम माही को डेट कर रहे हैं, वो टॉपिक को लेके। तो फिर जब हम लोग मिले एक दूसरे से, जब हम नौंगपुर से जब 9 माइल गया उसको मिलने के लिए कि सच में ऐसा है या नहीं है, तो फिर एक्चुअली क्या बात हुआ कि वो मेरे को आके बोल रहा है कि दोनों तुम ऐसा करेगा मेरे साथ, तुमको पता है ना हम लोग के बीच में क्या क्या हुआ है, वी हैव फील एक दूसरे के साथ, तो हम लोग एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, ऐसा बोला। तो हमको सोचने में थोड़ा टाइम लगा कि लाइक फिर हम अकेले नहीं गया था, उस टाइम विकास भी गया था, मेरा फ्रेंड था एक विकास, उसके साथ गया था। तो वो मेरे को बोला कि देख वर्षा जब इतना कुछ कर सकता है तेरे लिए, तो सोच आगे जाके क्या नहीं करेगा। तो हम माही को डायरेक्ट कमिटमेंट दे दिया था कि जो लड़की को हम डेट कर रहा था, हम उसको बोला देखो हम तुमको अभी और आगे डेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइक मेरा ऑलरेडी रिलेशन है। हम उसको पहले भी बोला था, माही को डेट करने से पहले भी बोला था कि हम ऑलरेडी रिलेशन में हैं। वो माही हमको ऐसा कमिटमेंट दिया था कि लाइक देखते हैं इनकेस अगर फ्यूचर कुछ होता है तो लाइक हम लोग कर सकते हैं ऐसे कुछ ना एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ को लेके तो फिर माही से वर्षा का बात हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ, फिर सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो फिर से मेरा और वर्षा रिलेशन में आया। फिर सब लोग ये बोल रहा था करे कि वर्षा फिर से वही कर रहा है, वर्षा फिर से कहीं और जा रहा है। ये बात खाली हमको नहीं, ये बात उसका बहन भी मेरे को बोला, क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना का टाइम में ना ऐसा होता है कि वो महीना वो सारा मंथ में बहुत सारा शादी का इनविटेशन आता है। तो वर्षा लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा जगह था वो लोग का, वो तो बहुत सारा शादी का इनविटेशन आया था लोगों को। तो एक कोई लड़का था जो वर्षा को बहुत फॉलो कर रहा था, हर कोई जितना भी शादी में इनविटेशन आ रहा था वो लड़का भी वहाँ जा रहा था, तो वर्षा भी वहाँ जा रहा था। तो मेरे को एक दिन दिया बोला कि देखो ना रोहित, ऐसा ऐसा बात है, एक लड़की है जो दीदी को बहुत फॉलो कर रहा है, दीदी भी उसको इंटेंशन दे रहा है, तो शायद कुछ हो सकता है, तो आप सिक्योर रहना ये चीज़ को लेके। तो हम वही चीज़ को लेके वर्षा को बोला कि वर्षा देखो ऐसा ऐसा बात है, हमको पता चल रहा है ये सब कि क्या हो रहा है ना। वो बोला कि नहीं ये सब तुम्हारा मन का भय है, तुमको मेरा ऊपर ट्रस्ट नहीं है ये चीज़ को लेके। तो वही चीज़ को लेके तो हम उसको मना कर दिया था वो शादी में जाने के लिए ही नहीं। हम बोल दिया था देखो ऐसा ऐसा है, अगर तुमको सच में लगता है कि हम तुमको ट्रस्ट नहीं करता तो तुम जाओ, है कि नहीं, लेकिन हम तुमको रोक रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा इसलिए रोक रहे हैं। तो फिर से वही बात निकला वर्षा अगर कि आपको थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं, हम सो चुका है एक दूसरे के साथ, ये फिजिकल नहीं था। हम बोला तुम हमेशा ये टॉपिक को लेके करेगा तो हम तुमको कैसे हम लोग रिलेशन चलेगा ना। तो हम बोला जा, वो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं बोला कि जा, वो क्या करता है कि जहाँ भी अगर उसको हम जाने के लिए मना करेगा वो क्या करेगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा अपना, ठीक है। तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हम सरिता दीदी को कॉल किया, सरिता दीदी को सब कुछ पता था हम लोग के बारे में। सरिता दीदी को कॉल किया, सरिता दीदी बोले ठीक है हम बात करता है। तो वर्षा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है उसके बाद। फिर उसके बाद हम भैया को कॉल किया, भैया भी फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर भैया फ़ोन उठा के मेरे को गाली दे दिया, आल बाल बोल दिया, क्या क्या बोल दिया मेरे को, मेरा माइंड भड़क गया। हम सीधा वर्षा को ब्लॉक कर दिया था उसके। फिर अननोन नंबर से मेरे को कॉल करके वर्षा बोलते तुम हमको अनब्लॉक करो, हमको कुछ बात करना है तुमसे। ऐसा ऐसा हो गया, सब कुछ सही हो गया। हम बिहार आ गया था उसके बाद, ठीक है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके सब बिहार आ गया था हम। तो उसको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, मतलब जैसे हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसको भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था। उसके बाद हम आया वापस, तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने व्लॉग बनाया था एक हम लोगों का, तो व्लॉग हम लोग पार्क में बनाया था, बर्थडे पार्क में हुआ था एक्चुअली। तो दिया मेरे को पिक करने आया, तो उसको हम व्लॉग में शायद साली जी ऐसा करके कुछ बोल दिया था। तो वो भैया देख लिया वो व्लॉग, उसका मतलब वर्षा का भैया वो व्लॉग देख लिया। तो उसके बाद फिर हमको बोल रहा था कि तुम तो हम लोग का घर में भाई का रिलेशन होके आया था,
मेरा बहन से भाई टीका लगाया और तुम अभी मेरा बहन को साली बोल रहा है, मेरा बहन के साथ रिलेशन में है, कल परसों उसका शादी होगा तो क्या सोचेगा। अरे अगर वर्षा, और स्पेशली हमको हंसी किस बात पे आया कि वर्षा ना मेरा मामा को प्रॉमिस किया था, मेरा मामा को पता चल गया था एक दिन हम लोग बात करने के टाइम, तो मेरा मामा से बात हुआ था वर्षा का, तो वो बोला था कि नहीं अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम शादी करेगा तो धुनू से ही करेगा, मतलब रोहित मेरे से ही करेगा। तो लाइक मामा भी थॉट्स लेके थोड़ा रह रहा था कि हाँ अगर चलो ठीक है, लोग का बीच में अगर कुछ है तो ठीक है, अगर फ्यूचर में होता है तो कुछ, तो वो चीज़ को लेके ख़त्म हो गया। तो फिर वर्षा बोला मेरे को कि हमको नेपाल जाना पड़ेगा, भैया लोग फोर्स कर रहे हैं ऐसा वैसा। हम बोला ठीक है जाओ, अब तुम तो आएगा ही जाएगा, तो नहीं तो हम आएगा नेपाल तुमका लिए। वो बोला ठीक है ऐसा वैसा है। तो नेपाल जाने के बाद भी 3-4 महीना तक सब सही था, नेपाल जाने का टाइम भी। हाँ उसके बाद फिर बिहार आना पड़ गया था हमको, कि छोटा मामा का शादी का टाइम में शायद, छोटा मामा का शादी में हमको बिहार आना पड़ गया था। तो जब शादी हो गया उस दिन मेरे को मैसेज किया वर्षा, बोल रहा था कि पापा को फिर से पता चल गया है और हम और आप बात कर रहे हैं। तो हम बोला अभी क्या कर सकता है, तुम पहले आसाम आ जाओ। हम उसको यही बोला तुम पहले आसाम आ जाओ फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो वो बोला कि हम पापा को भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है और आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो हम बोला शायद ये लड़की मेरे लिए स्टैंड ले रहा है तो ये आएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि लाइक हम लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके वापस बात नहीं करते हैं। हम लोग का होता था ऐसा, झगड़ा होता था, लेकिन फिर से लाइक उसका एंड से सॉरी आता था या तो मेरा एंड से सॉरी आता था। तो हम लोग एक दूसरे के साथ कभी ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए मतलब नाराज़ ऐसे मतलब झगड़ा झुगड़ी होता था हम लोग के बीच में, लेकिन हम लोग इतना लॉन्ग नहीं लेके जाते थे उसको, हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लेते एक दूसरे को। तो वो चीज़ को लेके तो फिर वो टॉपिक वो टेक्स्ट करने के बाद मेरे को कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली चला गया था काम की वजह से। तो दिल्ली के बाद काम करने के बाद जब मेरे को पता चला कि वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसका कोई एक फेसबुक अकाउंट मिला था मेरे को नहीं, मेरे फ्रेंड को मिला था। तो वो बोला कि देख उसका फेसबुक अकाउंट मिला है तो उसका फेसबुक लोकेशन होता है। तो मेरा पहला सैलरी आया था, मैं पहला सैलरी लेके मैं अपना दोस्त को बोला चल नेपाल जाते हैं। तो नेपाल गया हम लोग, नेपाल में ढूंढा उसको, पूरा ढूंढा। एक कुछ जगह का नाम था शायद ये इथारी कंचनपुर नाम का कोई जगह का नाम था। हम लोग पूरा रात भर ढूंढा उसको। वहाँ पे एक लड़का मतलब आदमी लोग ग्रुप होके पकड़ लिया था हम लोगों को कि तुम लोग लड़की भगाने आया है ऐसा वैसा। हम लोग पूरा एक्सप्लेन किया वो लोगों को कि एक्चुअली बात क्या है, क्या चीज़ के लिए आया है हम लोग ऐसा ऐसा। फिर वहाँ से आने के बाद फिर वर्षा मेरे को कांटेक्ट किया, बोल रहा था क्योंकि अभी हम लोग के बीच में कुछ नहीं हो सकता, इन केस अगर कुछ फ्यूचर में हुआ तो हम खुद से आएगा। और ये बात ऐसा नहीं है, जब हम लोग का झगड़ा हुआ, जब हम लोग नोंगपो में लास्ट टाइम, सॉरी नोंगपो नहीं, मतलब हम लोग साइंस म्यूजियम में, एक खानापारा में साइंस म्यूजियम नाम का है, हम लोग वहाँ पे लास्ट टाइम मिले थे। तो वो भी रो रहा था, हम भी रो रहा था एक दूसरे को देख के। उस टाइम दिया भी आया था। तो जब वो बोला कि ठीक है हम जाता है, दिखता है क्या सीन होता है, अगर किस्मत साथ दिया तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेगा। तो हम उसको रो के बोला नू आप आएगा ना मेरे लिए। तो वो स्माइल देख के मेरे को बोला नू आप वेट करना, हम आएगा तुम्हारे लिए। हम वही थॉट्स लेके अभी तक रह रहे हैं। 5 साल हो गया ये बात को, और 5 साल हुआ नहीं, मतलब 1.5 साल पहले, अभी मतलब 5 साल हो गया हम लोगों का छूटा हुआ, लेकिन 1.5 साल पहले ही उसका शादी हुआ। पता है उसका शादी हो गया है, फिर भी हम पागल जैसा उसका थॉट्स लेके यहाँ रह रहे हैं, ना हम मूव ऑन हो पा रहे हैं। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग था मेरा, हमको पता है कि वर्षा तो अब आने वाला है नहीं। तो 1 साल पहले नहीं, अभी ये फ़िलहाल जनवरी फरवरी का ही बात है। जनवरी फरवरी में मेरा एक लड़की के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गया था। तो वो लड़की का जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो एक्चुअली दिया का क्लासमेट है। हाँ वो लड़का एक्चुअली दिया का क्लासमेट है। तो वो लड़का को पता था कि हम और वर्षा रिलेशन में है। तो वो जाके क्या बोल दिया, दिया जाके वो लड़का को क्या बोल दिया, अगर कि दिया जाके वो लड़की को क्या बोल दिया जिसके साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ था, उसको बोल दिया कि ये लड़का ऐसा है, मेरा दीदी को ब्लैकमेल कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो हम समझ गया था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहा है ना, क्योंकि लाइक वर्षा को, सबको ये लग रहा था कि लाइक मेरा गलती है, वर्षा का शादी मेरा वजह से कराया, वर्षा को नेपाल मेरा वजह से भेजा, सबको ये लग रहा था। तो दैट्स द रीज़न शायद दिया भी वो चीज़ को लेके अगेंस्ट किया। लाइक वो लोग ये साबित कर दिया ना कि लाइक हमेशा मेरा ही साइड से जो गलती था, लेकिन वो लोग कभी मेरा एफर्ट्स नहीं देखा। हम झूठ नहीं बोले, हम सुना नहीं रहे, ठीक है, लेकिन जितना हम वर्षा के लिए किया है ना, आज तक कोई लड़का अपना बंदी के लिए नहीं किया होगा। उसका कॉलेज फीस, उसका यूनिफॉर्म जो भी होता है, उसको शॉपिंग उसको जो चाहिए होता है उसको, वो एक बार बोलता है, हम बोलता है उसको रुक, वो हमको बोलता है नू हमको ना ये चाहिए, हम बोलता है रुक हम दिलाएगा तुमको, दिला देता था।
सब कुछ बहुत अच्छा तरीक़ा से चल रहा था, पता है। लेकिन शायद वर्षा चाहता ही नहीं था कि मेरे साथ रहे वो मेरा